हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द यूपी वॉच 24 में। और हम आज के टॉपिक की वीडियो बनाना चाहते हैं हिंदी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। और इस चीज़ को अभय हमारे बताएंगे, क्योंकि इसके पहले उन्होंने यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दे चुके हैं और क्वालिफाई भी कर चुके हैं, उनका फाइनल मेरिट से बाहर हो चुके हैं। तो अभय थोड़ा बताएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा हम लोग जो है हिंदी के बारे में जो है बताने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले अगर आपका हिंदी में स्कोर कम हो रहा है, 20 बन रहा है, 25 बन रहा है, तो आप कैसे 30 प्लस कर सकते हैं, आप 35 प्लस कर सकते हैं। देखिए मेरे जैसे इस एग्ज़ाम अभी जो है टेस्ट दिया था RWA पर, तो मेरा आज वाले जो है मॉक में जो है मेरा कम नंबर बना है, तो इसलिए जो है 28 नंबर ही बने हैं। बाकी मेरे हिंदी में जैसे मिनी मॉक टेस्ट देता हूँ 33 34 33 34 32 आते रहते हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी, अभी उसको देखूंगा कैसे क्या सही हुआ है, कहाँ पे गलती हुई है, उसको फिर से उस पर काम करूँगा। जैसे कि मैं आप बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोगों का किसी का मान लो 25 ही बन रहा है, 26 बन रहा है, कहाँ से क्या किया जाए कि जो है अब जो है हम उसको 30 प्लस करें, क्योंकि पेपर नज़दीक है। अब देखो बहुत खींच के 30 से 35 दिन पेपर को बचा हुआ है, तो हम लोग को कैसे करें कि आप हमारा हिंदी में 30 या 32 प्लस हो जाए। तो जैसे मैं सब्जेक्ट बताने जा रहा हूँ कि ये जैसे आपको पढ़ना है तो वो ज़रूर देख लीजिएगा, और जहाँ से मैं बताऊँगा उसको कर लीजिएगा। सबसे पहले देखो मैं बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले हिंदी वर्णमाला वर्णमाला तो पक्का एक दो क्वेश्चन आएंगे वर्णमाला से, इसलिए आप अच्छे से करिए। जैसे कि अंकित सर ने जीत सीरीज कराई है, उसको उन्होंने पहला ही जो है वीडियो जो है यही कराया, वर्णमाला कराया है। तो आप प्लीज़ उनका वीडियो जो है 1 घंटा 10 मिनट या 12 मिनट का होगा, आप ज़रूर देखिए। उससे आपका पूरा क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे क्या कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको वो नॉलेज हो जाएगा। और उसके बाद में आप देख लीजिए, 2-3 बार उस वीडियो को देखिएगा। जैसे कि आपको नहीं आ रहा है तो 2-3 बार वीडियो देखिएगा। फिर उसके बाद में जैसे सेकंड में आप वर्तनी देखिए, कि वर्तनी का एक क्वेश्चन आता है, तो वर्तनी बहुत ज़रूरी है। तो वर्तनी वही जी सीरीज से कर लीजिएगा। सर ने बताया 150 तो क्वेश्चन है, 170 क्वेश्चन कराए हैं, उसमें कर लीजिएगा, आपका 100% उसी में से फंस जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे आता है तत्सम तद्भव आता है, इसमें एक क्वेश्चन तो पक्का पूछेगा। तो इसलिए भाई मैं यही बोलता हूँ कि जो अंकित सर ने जिस सीरीज में कराया है उसको एक वीडियो है, ज़्यादा नहीं है, 1 घंटे का वीडियो है, आप देख सकते हो। जैसे कि आप देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ कितना कहाँ से क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, मैं कहाँ अच्छे से कर सकता हूँ। फिर उसके बाद में आप विलोम एक नंबर आएगा, विलोम का एक क्वेश्चन आता है। फिर ये ले लीजिए, पर्यायवाची का एक क्वेश्चन आता है। फिर उसके बाद मुहावरे का एक क्वेश्चन आता है, संज्ञा सर्वनाम हो गई एक क्वेश्चन आता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक हैं जिसको आप पढ़ेंगे तो आपका 30 प्लस या 32 प्लस क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको, अगर बुक से आप पढ़ रहे हैं तो जो है आदित्य प्रकाशन है, और उसके बाद में एक बुक है जो है यूनिवर्सल बुक है, आप उसको ले सकते हो, उसमें पूरा दिया हुआ है। तो इसलिए मैं बताता हूँ अंकित सर की जी सीरीज जो है बहुत ज़रूरी, अगर आप कर लेंगे तो आपका मुझे लगता है कि 30 प्लस बन जाएगा, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो आप अभी मेहनत करिए, अभी 30 से 35 दिन है, आपकी हिंदी अच्छी हो सकती है। जिस तरह मेरी अच्छी है हिंदी, 30 35 30 32 33 क्वेश्चन मेरे सही होते हैं हर टेस्ट में। तो इसीलिए आप जैसे भी आप मिनी मॉक टेस्ट दीजिए, उसमें भी आपका नंबर बनेगा, कहाँ गलती हो रही है आप देखिए बार बार। अगर आपका टेक्स्ट बुक पे है तो आप टेक्स्ट बुक पे दीजिए कि हाँ कितने, उसमें मिनी मॉक टेस्ट आता है, 5-5 दिया है पूरा 37-37 क्वेश्चन के। सेक्शनल टेस्ट में जाइएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि आप देंगे तो उसमें आपको पक्का कम से कम पता चलेगा कहाँ क्या गलती हो रही है। उसी टॉपिक को बार बार पढ़िए, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है टाइम। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आपका 30 प्लस करना है तो कोई दिक्कत मत, हो जाएगा, अभी बहुत दिन है, 35 दिन बचा हुआ है, आराम से आप पढ़िए जिससे कि आपका हो जाए। जैसे कुछ टॉपिक और बता दे रहा हूँ हिंदी की, कि वो तो पक्का पूछे जाएंगे, उसको आप अच्छे से करिए। जैसे संधि है, तो संधि आप जो है आप संधि अमरनाथ सर से कर सकते हैं, भास्कर उनका चैनल, भास्कर नाम से हिंदी चैनल उनका, तो आप वहाँ से जो है संधि कर सकते हैं, उन्होंने टॉपिक डाली हुई है संधि की, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे ना तो आपको संधि से कोई दिक्कत ही नहीं होगी। मैं वहीं से पढ़ाता हूँ, तब से मेरी संधि एक भी संधि क्वेश्चन कोई भी आ जाए मेरा गलत नहीं होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। और जी सीरीज अंकित की चल रही है, फिर जागरण सीरीज चल गई है, ये सीरीज़ देखते रहिए, आपका 100% 30 प्लस हो सकता है, 30 प्लस 32 प्लस हो सकता है। तो हमारा बनाने हिंदी में यही उद्देश्य था कि आप लोग को बताया जाए कहाँ से क्या पढ़ें। और चलिए अब मनीष भाई से पूछते हैं, मनीष भाई क्या करना चाहते हैं, कैसे क्या बताएंगे।
जैसा कि भाई आप लोगों को बताया अभय ने कि किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, और अभय का मैंने देखा है कि मेरे भी इसी तरह थे। पहले मेरे 25 के करीब में नंबर रहते थे, और अभय से मैंने स्ट्रेटजी जानी कि हिंदी को ऐसे से पढ़ो तुम्हारे नंबर भी, फिर मेरे 32 नंबर तक पहुंच गए हैं, समझ लीजिए। 28 प्लस लगभग मेरे नंबर रहते हैं, 30 32 करीब में रहता हूँ। धीरे धीरे मैं और नंबर अपने इम्प्रूवमेंट कर लूँगा। और दोस्तों, जैसा कि हमने बताया है स्ट्रेटजी इस हिंदी की, आप भी उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा और कमेंट्स करिएगा आपके हिंदी मिनी मॉक में कितने नंबर बन रहे हैं। और ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ओके, जय हिंद।